हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, जो कि 2023 बोर्ड में हम लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त, क्लास 10th के सोशल साइंस से फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड रहेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि 1 से लेकर 25 तक में यूरोप के राष्ट्रवाद चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न आते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 26 नंबर प्रश्न से। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? यंग इटली नामक संस्था का गठन कब हुआ था? यंग इटली नामक संस्था का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले कई सारे प्रश्नों में इसका जिक्र किया है कि यंग इटली का गठन मेजिनी ने किया था। और कब किया था मेरे दोस्त? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में यंग इटली का गठन मेजिनी ने किया था। तो ऑप्शन में क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है कि 1831 ईस्वी में। तो यंग इटली का खोज 1831 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? यंग यूरोप का गठन कब हुआ था? यंग यूरोप का गठन कब हुआ था? तो यंग यूरोप का भी गठन मेजिनी ने ही किया था। यंग यूरोप का गठन मेजिनी ने ही किया था। मेजिनी ने ही किया था। कब किया था? 1834 ईस्वी में। ठीक यंग इटली की स्थापना के बाद मेजिनी ने 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का गठन हुआ था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? मेदिनी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों मेदिनी का जन्म, देखिए कुछ मेदिनी के बारे में हम आपको बताते हैं। मेदिनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। 1805 ईस्वी में हुआ था। और हुआ कहां था मेरे दोस्त? तो सिडनिया के जेनोवा में। सिडनिया के जेनेवा में हुआ था। और मेदिनी के पिता एक डॉक्टर थे। मेदिनी के पिता क्या थे? एक डॉक्टर थे। तो दोस्तों इस प्रकार से मेदिनी का जन्म कब हुआ था, यहां से हम लोग टिक आउट कर सकते हैं कि मेदिनी का जन्म कहां हुआ था। तो दोस्तों मेदिनी का जन्म 1805 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1805 ईस्वी में हुआ था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? सिडनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था? सिडनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था? तो मेरे दोस्त सिडनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो दोस्तों विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री काउंट काबूर को बनाया। और कब बनाया? तो 1852 ईस्वी में। कब बनाया? 1852 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 1852 ईस्वी में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण का मसीहा कहिए या पैगंबर कहिए? पैगंबर, मसीहा कहिए या पैगंबर कहिए, किसको कहा जाता था? तो मेजिनी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मेजनी को कहा जाता था। तो अब ऑप्शन में देखिए मेजनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मसीहा या पैगंबर किसे कहा जाता था? तो मेजनी को कहा जाता था। इटली का एकीकरण में मसीहा और पैगंबर किसे कहा जाता था? मेजनी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? इटली का तलवार किसे कहा जाता था? तो दोस्तों इटली का तलवार गैरीबाल्टी को कहा जाता था।
गैरीबाल्डी को कहा जाता था। गैरीबाल्डी दोस्त पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। और ये उथल पुथल करते रहते थे, माने क्रांतिकारियों के बीच इनको रहना बहुत पसंद था। ये तलवार पर विश्वास रखते थे। इटली के एकीकरण में यह तलवार पर विश्वास रखते थे और इनके लिए इनको फांसी की सजा भी सुनाई गई थी। क्या की गई थी? फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, जिससे यह विदेश भाग गए। और विदेश से कब वापस लौटे अपने देश में, इटली में? तो विदेश से फिर वापस 1848 ईस्वी में विदेश से वापस इटली लौटे। वापस इटली लौटे। तो इस प्रकार का प्रश्न इनसे बनता है। अब तलवार किसे कहा जाता था? तो गैरीबाल्डी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। गैरीबाल्डी को क्या कहा जाता था? इटली का तलवार कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? कार्बोनरी नामक संगठन का स्थापना कब हुआ था? कार्बोनरी नामक संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों 1810 ईस्वी में कार्बोनरी नाम का एक गुप्त दल बना था। क्या बना था? कार्बोनरी नाम का एक गुप्त दल बना था। और इसी कार्बोनरी का सदस्य थे कौन? मेजनी, जोसेफ मेजनी इसी कार्बोनरी संगठन का सदस्य थे। अब देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? मेजनी की मृत्यु कब हुई थी? मेजनी की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों मेजनी की जो मृत्यु थी ना, मेजनी की मृत्यु 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई? काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों काउंट काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में हुआ था। यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? गैरीबाल्डी का जन्म दोस्तों, गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में 1807 ईस्वी में नीस में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीस में हुआ था। कौन जगह था? नीस था मेरे दोस्त। 1807 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तो अब यहाँ से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1807 ईस्वी में। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कब प्रधानमंत्री नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने कब प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो दोस्त यहां से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 1852 ईस्वी में 1852 ईस्वी में काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो दोस्तों गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था? पेशे से नाविक था। और यह लाल कुर्ती नामक सशस्त्र दल का स्थापना भी किया था। लाल कुर्ती नामक सशस्त्र दल का स्थापना भी किया था। तो दोस्तों यहां से 3 प्रश्न बनते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ था? तो गैरीबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों यहां से तीसरा जो प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक सशस्त्र दल का स्थापना किसने किया था? तो ये गैरीबाल्डी ही किया था। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त? किसका नाम बदलकर इटली रखा गया? किसका नाम बदलकर इटली रखा गया? तो दोस्तों सिडनिया पीडमाउंट का नाम बदलकर इटली रखा गया। किसका नाम बदलकर? सिडनिया पीडमाउंट का नाम बदलकर इटली रखा गया। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त? क्रीमिया युद्ध कब हुआ? क्रीमिया युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, लाल कुर्ती नामक सशस्त्र दल का गठन किसने किया। अभी पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने देखा है कि लाल कुर्ती नामक सशस्त्र दल का गठन गैरीबाल्डी ने किया। कौन किया? गैरीबाल्डी ने किया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाल कुर्ती नामक सशस्त्र दल का गठन गैरीबाल्डी ने किया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, सेडवा का युद्ध किन दियो, नहीं यहां दो होगा, दो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। किन दो देशों के बीच हुआ था? सेडवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखते हैं दोस्तों यहां से, फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 ईस्वी में मेरे दोस्त सेडान का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? सेडान का युद्ध हुआ था, जिसको सीडान का युद्ध भी कहते हैं। अब दोस्तों ये जो बात है डेनमार्क और प्रसा का, तो इस युद्ध का कोई नाम नहीं था और ये 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 1866 ईस्वी में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को सेडवा का युद्ध कहा जाता है। सेडवा का युद्ध कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न क्या है, सेडवा का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? तो मेरे दोस्त इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना मेरे दोस्त 1806 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1806 ईस्वी में। और हम लोग जानते हैं कि 39 छोटे छोटे राज्य थे, 39 छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों को मिलाकर क्या बनाया गया? इन राज्यों को मिलाकर हमारा जर्मन राइन राज्य संघ बनाया गया। जर्मन राइन राज्य संघ बनाया गया। 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये कब किया गया? 1806 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, जाल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी? जाल्बेराइन शुल्क संघ की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त? तो ये 1834 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो मेरे दोस्त तुर्क और यूनान के बीच, तुर्क और यूनान के बीच एड्रियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, कुस्तुंतनिया की संधि कब हुई थी? तो दोस्त कुस्तुंतनिया की संधि 1832 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। और इसी समय यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और वहां का राजा कौन बन गया? ऑटो। राजा कौन बन गया? ऑटो बन गया। बाइबेरिया का राजकुमार ऑटो बन गया। तो दोस्तों कुस्तुंतनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? तो मेरे दोस्त नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बन गया, यानी राजा बन गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है?
किसने कहा था? तो 1830 के क्रांति होने के पहले मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। कौन कहा था? मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेटरनिख ने। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज के लिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न रहेगा, मेटरनिख का पतन कब हुआ था? मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो दोस्तों मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।